एक राजा जिसकी वीरता की गूंज स्वर्ग तक जाती थी, एक रानी जिसकी सुंदरता पर देवता भी मोहित हो गए। जब नल और दमयंती की नजरों ने एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी दिलों ने वचन दे दिए। लेकिन प्रेम की इस पवित्र कथा में आया एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ छीन लिया, राज्य, सुख और साथ। क्या दो आत्माएं फिर मिल पाएंगी? जानिए उस प्रेम गाथा को जो कालजयी है। राजा नल और दमयंती की प्रेम गाथा, सिर्फ कहानियों की दुनिया 2.0 पर। बहुत समय पहले निषद्ध नामक राज्य में एक अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और सुंदर राजा राज्य करता था। उसका नाम था नल। वह केवल बाहुबल में ही नहीं, अपितु धर्म, नीति और न्याय में भी निष्णात था। प्रजा उसे देवताओं की भांति पूजती थी। कहा जाता है कि वह अश्वविद्या में इतना पारंगत था कि घोड़े स्वयं उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसका चेहरा चंद्रमा के समान उज्जवल था और हृदय समुद्र के समान विशाल। इधर विदर्भ देश की एक दिव्य रत्न जैसी कन्या थी, दमयंती, राजा भीम की पुत्री, जिसकी सुंदरता के उदाहरण स्वर्ग के अप्सराओं से दिए जाते थे। दमयंती की आंखों में मधुरता, वाणी में शांति, चाल में सौंदर्य और हृदय में करुणा समाहित थी। देवताओं तक को यह चिंता सताने लगी थी कि यह कन्या कहीं किसी मानव को प्राप्त न हो जाए। नल और दमयंती ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, परंतु उनकी प्रेम कथा उन दिनों आकाश में उड़ते हंसों के माध्यम से आरंभ हुई। एक दिन नल महल के उद्यान में बैठा था। तभी एक सुनहरा हंस उसके पास आया। वह साधारण हंस नहीं था, वह आकाशीय लोकों से आया दिव्य प्राणी था। नल ने उसे पकड़ा तो हंस बोला, राजन, मैं कोई सामान्य जीव नहीं हूं। मैं उस कन्या का दूत हूं जिसकी चर्चा सुन आपने भी हृदय में लहरें अनुभव की हैं। नल ने विस्मय से कहा, क्या तुम दमयंती की बात कर रहे हो? हंस मुस्कुराया, हाँ, वही जो तुम्हारे लिए ही बनी है। यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं जाकर दमयंती से तुम्हारी स्तुति करूंगा। नल ने उसे छोड़ दिया। हंस उड़कर विदर्भ नगरी पहुंचा। दमयंती अपनी सखियों के साथ पुष्पवाटिका में थी। तभी वह हंस उतरा और सीधे दमयंती के पास गया। दमयंती हंसते हुए बोली, अरे, ये हंस कितना सुंदर है। हंस ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, राजकुमारी, क्या तुम जानती हो निषद्ध का राजा नल कौन है? दमयंती थोड़ी सकुचाई, फिर धीरे से कहा, सुनती तो हूं। क्या वह वैसे ही सुंदर और धर्मनिष्ठ है जैसा लोग कहते हैं? हंस ने उत्तर दिया, वह तुम्हारे योग्य है। उसके गुण, उसका पराक्रम, उसका स्वरूप, सब कुछ अद्वितीय है। तुम्हारे मन की गहराइयों में जो नाम अंकित हो चुका है, वही उसका भी संकल्प है। दमयंती धीरे धीरे उस दिव्य पक्षी से नल की बातें सुनती रही और नल उसके हृदय में बसता चला गया। जब हंस लौटकर नल के पास पहुंचा और दमयंती के प्रेम की खबर दी, तो नल भी अंदर ही अंदर भावुक हो उठा। दोनों ने एक दूसरे को न देखा था, न छुआ था, फिर भी जैसे आत्माएं पहले ही मिल चुकी थीं। कुछ समय बाद राजा भीम ने दमयंती का स्वयंवर आयोजित करने की घोषणा की। समस्त आर्यवर्त के महान राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। देवता तक आमंत्रित थे, किंतु दमयंती के हृदय में बस केवल एक नाम था, नल। देवताओं को यह झांत हुआ कि दमयंती किसी मानव से प्रेम करती है। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, चारों देवता नल के वेश में स्वयंवर में पहुंच गए ताकि दमयंती भ्रमित हो जाए और उनमें से किसी को वर ले ले। उधर नल भी स्वयंवर में भाग लेने निकला। वह जानता था कि यह केवल एक विवाह नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संकल्प है। जब स्वयंवर आरंभ हुआ, तब दमयंती स्वर्ण आभूषणों से सजी लाल रेशमी वस्त्रों में अपने पिता की सभा में आई। सभा में 4 नल एक साथ खड़े थे, चारों देवता नल के रूप में। परंतु प्रेम सच्चा हो तो पहचान भी सच्ची होती है। दमयंती कुछ क्षण रुकी, फिर उसने उस नल को पहचाना जिसकी आंखों में करुणा थी, शरीर पर पसीना, पांवों में धूल और मुख पर मानवों जैसा सौम्यता थी। वह उसके गले में वरमाला डालते हुए बोली, ये ही मेरे स्वामी हैं, राजा नल। देवता मुस्कुराए। उन्होंने नल के धर्म त्याग और दमयंती के प्रेम को प्रणाम किया और आशीर्वाद देकर लौट गए। राजा नल और दमयंती का विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ। 2 राजवंशों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन हुआ। पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया, किंतु प्रेम की राह में परीक्षाएं अवश्य आती हैं। विवाह के कुछ समय बाद नल के चचेरे भाई पुष्कर ने उससे जलन के कारण कुटिल चाल चली। उसने नल को चौपड़ खेलने की चुनौती दी,
पर यह साधारण चौपड़ नहीं थी, इसमें कली नामक एक असुर की चालें थीं। राजा नल धर्म में श्रेष्ठ थे, किंतु जुए में भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। एक एक करके उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, रथ, यहां तक कि वस्त्र भी। दमयंती ने सब कुछ होते हुए अपने पति के चरणों में साथ देने का व्रत लिया। वे दोनों वन की ओर निकल पड़े। निर्जन, भयभीत और अज्ञात पथ पर एक राजा और रानी बिना किसी पहचान के भटकते रहे। एक रात राजा नल ने सोते समय एक पीड़ा से भरा निर्णय लिया। उन्हें विश्वास था कि दमयंती इस कष्ट में उनके कारण है। उन्होंने सोचा, यदि मैं अकेला चला जाऊं तो शायद वह अपने पिता के पास लौट जाएगी और सुरक्षित रहेगी। अगले दिन दमयंती की आंख खुली तो पास में केवल एक वस्त्र पड़ा था, नल नहीं। वह चिल्लाई, रोई, वन में भागी, पर नल कहीं नहीं मिला। अब दमयंती अकेली थी, पर उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस आशा थी। इधर नल ने वन में एक नागराज को बचाया और उसके बदले उसे वरदान मिला। उसकी आकृति बदल गई, वह एक कुरूप रसोइया बन गया और ऋतुपर्ण नामक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा, ये सोचकर कि जब समय आएगा वह फिर अपना रूप और अधिकार वापस पाएगा। उधर दमयंती ने अपने पिता के राज्य में लौटने के बाद खोज अभियान शुरू कर दिया, पर वह रोज प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरे नल को मेरी पहचान बनी रहे, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। कहानी अभी प्रारंभ है। प्रेम, बिछड़न और पुनर्मिलन की यह गाथा समय की सबसे भावुक, सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है। क्या होगा जब दमयंती और नल फिर आमने सामने आएंगे? क्या प्रेम हर परीक्षा को पार कर पाएगा? जानिए अगले भाग में। बस हमारे साथ बने रहिए कहानियों की दुनिया 2.0 पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हम जानते हैं कि फिलहाल हमारा चैनल कहानियों की दुनिया 2.0 कुछ तकनीकी कारणों से उपलब्ध नहीं है, पर हमारा वादा है जैसे ही हम वापस आएंगे पहले से भी बेहतर कहानियों और अनुभवों के साथ लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का समर्थन ही हमारी असली ताकत है।